Said it very clearly. Of course, I want to be CM. I want to be CM now also. Right, we have Mr. Bharat Soni with us. Let's ask him. Bharat Soni साहब नमस्कार. अजीब जी नमस्कार. नमस्कार सर. वंदे मातरम. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी सर. जय शिवाजी महाराज. भरत सोनी साहब, 1 तारीख की रैली में आप भी रहेंगे? सॉरी, 1 तारीख की रैली में आप भी रहेंगे सर? वज्रमूत रैली में बिल्कुल रहेंगे सर. बिल्कुल रहेंगे सर. अभी गणेश कांकर जी हमारे साथ थे बीजेपी के. वो ये कह रहे थे कि आप जरा ध्यान से देखिएगा, इस बार स्टेज के ऊपर उद्धव ठाकरे जी की जो कुर्सी है वो बड़ी नहीं होगी, सेम होगी, सेम साइज की होगी. क्या ये ठीक है सर? क्या ये जानकारी दुरुस्त है? सर देखिए, ये कहां से शुरू हुई बात. ये जो ये 7 रैलियां होने वाली थी. वज्रमूत रैली पूरे महाराष्ट्र में 7 रैलियां होने वाली है जी. हाँ, इसमें से ये आखिरी है. हाँ, तो सर ये एक जगह पे ऐसे हुआ, शायद जलगांव में या कहीं और, कि वहां पर अजीत दादाजी के लिए ऐसे सिंहासन जैसे इन लोगों ने कुर्सी रख दी. तो अजीत दादाजी ने कहा कि ऐसे कुर्सी नहीं, सबकी सेम कुर्सियां होनी चाहिए. तो उस प्रकार से ये सेम कुर्सियां ही रहेगी. स्टेज के ऊपर सबकी समान कुर्सियां रहेगी. तो उसमें कोई ऐसे नहीं, छोटी बड़ी कुर्सियां ऐसे कभी नहीं होगी जी. और सबकी सेम कुर्सियां रहेगी. हाँ, अभी जो ये कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहे हैं ये लोग कि उद्धव जी की कुर्सी बड़ी होनी चाहिए और बाकी की छोटी होनी चाहिए, तो ये शिवसेना पार्टी के अंदर ऐसे होता है कि उद्धव जी, क्योंकि वो सेना प्रमुख है, सर सेनापति का दर्जा उनको दिया है बाला साहब ठाकरे जी के बाद, तो उनकी कुर्सी बड़ी होती है और उस बाकी के जो उनके नेता है, उपनेता है, उनकी कुर्सी उससे थोड़ी छोटी होती है. लेकिन चूंकि ये 3 पार्टी की मीटिंग है, इसमें सब कुछ फिक्स्ड है कि कितने वक्ता बोलेंगे, कौन से पार्टी के वक्ता बोलेंगे, और उसमें 3 ही वक्ता बोलने वाले हैं, बाकी के कोई बोलने वाला नहीं है. क्योंकि जो जितने लोग इस रैली को सुनने के लिए आते हैं, उनको कितने देर बिठा के रखेंगे हम लोग जी. तो इसलिए वो 3 बड़े नेता बोलेंगे और उस हिसाब से इसका पूरा बना हुआ है. और हम लोग सब लोग बिल्कुल तैयार है इसके लिए कि महंगाई, बेरोजगारी, हुकुमशाही, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ ये मोर्चा है. ये रैली जो वज्रमूत मोर्चा है उसके खिलाफ है. And what about प्रदीप जी फेवरेट सब्जेक्ट? प्रदीप जी का एक फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल, वो है ऑयल रिफाइनरी, आरामको ऑयल रिफाइनरी इन कोंकण. उसके बारे में भी बात होगी सर? बिल्कुल होगी सर, वो बात भी होगी. तो आप उसका विरोध कर रहे हैं कि आप उसके पक्ष में हैं? सर देखिए, हम लोग रिफाइनरी के लिए विरोध हमारा नहीं है. हम लोग का विरोध किस प्रकार से नहीं है? हमारा विरोध, अगर वहां की जनता अगर जो चाहती है, वहां जो रहने वाले जो जनता है, कोंकण के रहने वाले जनता है जी, अगर वो विरोध करेंगे तो हम लोग डटकर उनका साथ देंगे. उनको आप समझाइए कि ये आपके इसमें है, और अगर इसका जो मेरिट्स ऑफ द केस, अगर इस प्रोजेक्ट का जो मेरिट ऑफ द केस इतना अच्छा है बारसू का, तो क्यों नहीं ये लोग समझा रहे उनको? आप उनको जाइए, समझाइए. उनके ऊपर पुलिसों की लाठी क्यों आप बरसा रहे हो? उनको आप पकड़ क्यों रहे हो? उनको आप अरेस्ट क्यों कर रहे हो? इसके बजाय आप जिस प्रकार से पंजाब के अंदर हुआ कि 700 लोग शहीद होने के बाद आपने उसको वापस ले लिया, तो उस प्रकार से आप उनको समझाइए. तो हमारा सपोर्ट वहां पर है. अगर लोग समझ जाते हैं, अगर उसके फेवर में आते हैं, तो हम सपोर्ट करते हैं. लेकिन अगर वहां के स्थानिक लोग अगर कहते हैं कि हम इसको पेट्रोकेमिकल जोन होने के, पेट्रोकेमिकल का ये प्रोजेक्ट होने के कारण हम इसको अपोज करते हैं. और राजीव जी, प्रदीप जी, ये अपोज क्यों कर रहे हैं ये वहां के जो किसान हैं, ये लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? सर चलो हम लोग मान के लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि वो जो जमीन है वो बंजर है, लेकिन उस जगह पे पेट्रोकेमिकल का प्लांट लगने के बाद उस एरिया में जो सबसे बड़ा वहां पर क्रॉप है वो है आंबा, यानी मैंगोस. उस मैंगोस के पूरे जो प्लांटेशन है मैंगोस का है,
उसके ऊपर जो असर होगा वो बहुत बड़ा असर होगा, ऐसे वहां के लोग अभी बता रहे हैं। तो उस प्रकार से उसलिए वो लोग लोकल लोग आज देखिए वहां महिलाएं रास्ते में सो जाती है, महिलाएं वहां से उठ नहीं रही है, जी। लोग लाठियां खा रहे हैं, और कितने जो एक्टिविस्ट है उनको कितनी मार पड़ी है, लेकिन फिर भी वो लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसके अगर ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा होता और लोगों के लिए होता तो क्यों इतना विरोध हो रहा है? सोनी साहब, सीएम एक नाथ शिंदे जी का कहना है कि ये सब जितने लोग हैं सब बाहर के लोग हैं। बोलो लोकल्स, दीज आर नॉट लोकल्स। 70% बाहर के लोग आके दंगल यहाँ पर करा रहे हैं। एंड नीतीश राणे ने खुलेआम कहा कि ये दंगल मातोश्री से हो रहा है। मातोश्री इज intimidating people and Matoshri is inciting right kind of a situation in Barsu, Ratnagiri. आगे जाके ये भी सीएम कह रहा है कि हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। उदय सामंत जाके मिले शरद पवार साहब से, शरद पवार साहब के साथ लगातार 3 बार मिले और he tried to explain। और यहाँ पर आप देखो शरद पवार इज साइलेंट, नॉट मच, विरोध नहीं है। कांग्रेस की तरफ से उतने विद्रोह या विरोध नहीं है। या हम लोग देख रहे हैं सिर्फ उद्धव ठाकरे इज ऑन द फ्रंट फुट। उद्धव ठाकरे जी हैज टेकन दिस बैटल लाइक अ पर्सनल बैटल। वो टोटल विरोध है, बोले काम पहले बंद करो। आदित्य ठाकरे कहता है कि काम पहले बंद करो, सर्वे बंद करो, लोगों से बात करो, उसके बाद। नाउ देयर इज टॉक अबाउट सम लेटर दैट उद्धव ठाकरे जी हैज रिटन, जो उदय सामंत जी दिखा रहे सबको। देखो उद्धव ठाकरे जी ने खुद ये प्रपोज किया था, ये बैरन लैंड है और एडिशनल लैंड आपने दूसरे रिफाइनरी कम मंगाया था, बट वी आर गिविंग यू मोर लैंड हियर इन बारसू। नाउ व्हाट इज दिस सर? ये पूरे लोग कंफ्यूज्ड है, कैसे चल रहा सोनी साहब? प्रदीप जी देखिए इसमें क्या है, उद्धव जी ने जो लेटर लिखा था जिसकी बात से, मैं स्पोक्स पर्सन हूं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन फिर भी जो मैसेजेस जो मिल रहे हैं, जो सब जगह पे जो बातें चल रही है और जो मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उद्धव जी ने जो लेटर लिखा था वो अगर ठीक से पढ़े कोई तो उन्होंने ऐसे लिखा है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उन्होंने मंगाया था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत प्रेशर कर रहा था कि आप ये कब लगा रहे हो, आप ये कब लगा रहे हो। तो इसलिए उन्होंने प्रिलिमिनरी हियरिंग के लिए उन्होंने पेपर्स मंगवाए थे। उन्होंने ये भी उस टाइम पे कहा था अगर वहां के लोग इसको अपोज करेंगे तो हम लोग भी अपोज करेंगे, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन दिया था। सर उन्होंने परमिशन नहीं दिया था और उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि लोगों के विरोध के बावजूद भी हम लोग इसको करने देंगे। जी सर वो उद्धव ठाकरे जी आज भी कह रहे हैं कि देखो सैफरॉन चला गया, टाटा एयरबस इज गॉन, फॉक्सकॉन इज गॉन, देन यू टॉक मेडिकल पार्क, ड्रग पार्क इज ऑल गॉन, दे ऑल गॉन। ना लोग जो बीजेपी का कहना है कि अभी बचा कुछ जो अच्छा चीज आ रहा है कि व्हाई आर यू इनडायरेक्टली क्रिएटिंग प्रॉब्लम आउट देयर। बोले कि दिस एंड द we are seeing MVA is not talking on common front. I mean उद्धव जी फ्रंट फुट पे आप भी बहुत बैलेंस कर रहे हैं कि हम विरोध नहीं है, कांग्रेस इज सेइंग वी आर नॉट टोटली अगेंस्ट द प्रोजेक्ट बट एनवायरमेंटल इश्यूज हैज टू बी हैंडल्ड। शरद पवार साहब म्यूट साइलेंस, अजित पवार सेज yes we are not against development but convince the people environmental issues. So sir, why is the MVA not on one platform in this aggressive approach where MVA is concerned? सर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने क्लियर कट कहा है कि हम लोग अगर नहीं चाहेंगे तो हम लोग वहां के स्थानिक लोगों के सपोर्ट में हैं, और स्थानिक लोगों के ऊपर आप अत्याचार करके उनके ऊपर लाठियां बरसा के उनको आप जेल में अरेस्ट करके अगर आप करने वाले रहेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। आप चर्चा करिए पहले। अभी सॉइल टेस्टिंग के लिए जिस प्रकार से बुलाया है उन्होंने, तो वो सॉइल टेस्टिंग के पहले आप सबको लेके साथ में लेके चर्चा करिए वहां पर। लेकिन यहाँ पर भरत सोनी साहब, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ लुकिंग एट इट। Just one small thing, sir. It is all right, it is politically expedient to say in public that, you know, whatever the people want. But sometimes the interests of the country, interests of the state, far outweigh local interests. Let's be very clear. For example, भाखड़ा नंगल डैम जब बना, पणजी का टाइम था जब इसको अप्रूवल मिला था, वहां के जो लोग थे
वो बिल्कुल उसके विरोध में थे, भाखड़ा नंगल डैम के। और अगर भाखड़ा नंगल डैम नहीं बनता ना तो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं होती हिंदुस्तान में। उसके बाद हीराकुद डैम बना, ना जाने कितने डैम्स बने, ना जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट बने जहां पर हमेशा ऑपोजिशन रही है। तो ये कहना तो सर इट्स इजी वे आउट, सीधी बात है। बाकी एनसीपी के लोग जो हैं हमारे साथ थे कल, एमएनएस के भी लोग कुछ साथ थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोग ये काम क्यों नहीं करते हो, आप स्वैप करो। जो फॉक्सकॉन वेदांता का सिलिकॉन चिप प्रोजेक्ट जो गुजरात गया है वो वापस हमें दे दो, और ये ऑयल रिफाइनरी जो है गुजरात ले जाओ, क्योंकि वहां पे पहले से ही ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में, और उसके साथ आपके पास 10,000 एकड़ 12,000 एकड़ और आपको मतलब सैंक्शन हुआ है, तो वहां पर बना लीजिए। डोंट यू थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन सर, भरत सोनी साहब? Sir, at the moment, it looks a better option because Foxconn is a better project than the present one which is going to come. Because that's a non-polluting project. Here, in an oil refinery, pollution will be there. आप कुछ भी कर लीजिए। जी, बताएं सर। सर देखिए, ये पेट्रोकेमिकल का जो जोन है, आप वापी इंडस्ट्रियल एस्टेट में देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल ने कितना वहां पर आतंक मचा हुआ है, वहां पर आम भी नहीं उगते, वहां के चिकू के झाड़ भी समाप्त हो गए, खत्म हो गया है सब कुछ खत्म हो गया है। तो इसलिए सर जो हम लोग मैंगोस देवगढ़, राजापुर और रत्नागिरी की जो मैंगोस है, कम से कम उस मैंगोस को बचाने के लिए तो आप कम से कम सब जन मिलिए, और सारे लोग सब एनवायरमेंटलिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट और ये सब मिलके एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद आप अगर वो इंटरेस्ट में है, नेशनल इंटरेस्ट, वहां के जो आसपास के लोग हैं उनका इंटरेस्ट, ये सारा देख के अगर आप आगे जाते हो तो एवरीबॉडी विल सपोर्ट। लेट अस हैव ए विन-विन सिचुएशन। Win-win situation. If there ever can be anything sir, like win-win, that. not will. सर दूसरी चीज ये भी पूछी गई कि सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी यहां पर आकर के इतना बड़ा रिफाइनरी क्यों सेटअप करना चाहती है। उनकी सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो इंडोनेशिया में है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया में खुद है। तो ऐसी रिफाइनरी वो खुद सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं सेटअप कर रहे, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में आकर के क्यों सेटअप कर रहे हैं? सर आपसे पूछ रहा हूं सर। सर आई लॉस्ट योर सर उनका ये कहना है कि अरामको जो कंपनी है सऊदी अरेबिया की, द बिगेस्ट ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द वर्ल्ड, देयर बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी एट द मोमेंट इज इन इंडोनेशिया। उससे भी बड़ी रिफाइनरी वो यहां लगाने वाले हैं, महाराष्ट्र में, कोंकण में। ऐसी रिफाइनरी वो खुद सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं लगा रहे, ये सवाल उठता है सर। ये कांग्रेस को पूछना चाहिए। सर सऊदी अरेबिया में मुझे लगता है कि वहां पर सऊदी अरेबिया में उनको कुछ तो भी ऐसे एनवायरमेंट का ऐसे इश्यू आया होगा। यहाँ तो समथिंग आई हैव नॉट रेड इट, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन द अरामको इश्यू, व्हाई इट इज नॉट इन सऊदी, सो आई एम अनएबल टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन अगर सर वहां नहीं लगा के हमारे यहाँ ला रहे हैं, सो देयर शुड बी सम हिडन इंटरेस्ट समवेयर। एब्सोल्युटली quite right. Soni Saab, other thing that Shiv Sena Uddhav Sena has taken up, आदित्य ठाकरे कंटिन्यूसली ये रोड स्कैम के बारे में बात करते हैं। बोले जो 400 किलोमीटर कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड, ही इज टोटली एवरी सेकंड डे इज कमिंग अप इन लेटर्स भी लिखे हुए, बोले कि 10% एडिशनल आपने एडवांस क्यों दे दिया, ये होर्डिंग कार्टलाइजेशन हो रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे जी के जो क्लोज बिजनेस पार्टनर्स है, स्टोन क्रशिंग मशीन सब उन्हीं का है, और वही मटेरियल सप्लाई नहीं हो रहा, होल्ड करके रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली द कॉन्ट्रैक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग, नॉट वर्किंग। नाउ 3 महीने हो गए वर्क ऑर्डर देके, फिर भी मार्च मई एंड का डेडलाइन शायद पूरा नहीं होगा। दिस इज अ स्कैम, दिस इज फॉर एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट, एंड द बीएमसी इज गोइंग टू लूज मनी एंड द पॉकेट्स ऑफ some people are going to be। तो करप्शन का उन्होंने एकदम गंभीर चार्ज लगा दिया है, where एकनाथ शिंदे जी CM is concerned. How does the Congress view it, sir? Because Congress has not been taking up this matter in a big way. Sir, we had already given our Mumbai Congress president Mr. Bhai Jagtap had already given a letter 2 months back
this Aditya Thackeray ji's revelation and the press conference was a recent one. Yes. We still continue to say कि sir, always whenever we are doing any work, we keep 31st May as a deadline. Now he says, now our honorable chief minister says that it would be done by 31st. I don't know how they are going to attend. That is 400 kilometers they say. Well, they 400 kilometers is sir 400 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच नहीं होता है, ये अलग अलग जगह में होता है, बट इट अमाउंट्स टू 400 किलोमीटर्स। सर 5 किलोमीटर भी नहीं कर पाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और सर कार्टेलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स है, ब्लैकलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर से लाना, ये बात तो सचमुच वो सच कह रहे हैं जी। आदित्य ठाकरे जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो इसमें आप लोग कुछ करने वाले हैं क्या सर? इसमें आप लोग कुछ करने वाले हैं क्या बतौर एमवीए के बैनर के तहत? क्योंकि हियर एनसीपी, कांग्रेस एंड शिवसेना, उद्धव सेना, यू सीम टू एग्री, ऐसे लगता है कि आप लोगों की इसमें सहमति बन गई है, तो इस विषय में कुछ करने वाले हैं सर आप? सर वी विल ऐसे पार्टी में ऐसे कुछ अभी चर्चा नहीं हुई है, बिकॉज वी ऑल आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर फर्स्ट मे रैली। फर्स्ट मे वी मे टेक इट ऑन दैट लाइक राइट, एंड वी विल बी वाचिंग योर रैली फ्रॉम आवर ऑफिस। आपके ऑफिस से हम लोग आपकी रैली देख रहे होंगे, हमारी विंडो से दिखती है सर, आपकी रैली यहाँ पर होने वाली है, दिख रहा है। बिल्कुल सर, मैं आपको वहां से हाथ भी वेव आउट करूंगा। आप वेव आउट कर रहे हैं, आप वेव आउट क्यों करते हैं? आप ऑफिस में आइए ना सर, चाय पीजिएगा, आइए, because we are very close to you, please come। सोनी साहब, जो आंकड़े एमवीए, if Prakash Ambedkar joins you all, then you are crossing 50% vote share where Maharashtra is concerned. 50% is huge, and if the arithmetic is right, you are going to sweep elections arithmetically everywhere, including Lok Sabha. Yes, where Maharashtra is concerned. Yes. Now Yogi Adityanath is the star campaigner after Narendra Modi ji. जैसे he stormed Karnataka, और कर्नाटका में वो जिस प्रकार से हिंदुत्व का बात, हिंदुत्व, he talked about wiping out gangsters. He said गैंगस्टर के अभी अगर यूपी में है तो दो ही जगह है, या तो जेल में है या ऊपर। Now he is trying to show कि प्रशासन किस प्रकार से effective रहा in confining the state, and that is being projected everywhere. तो क्या ये योगी आदित्यनाथ का हेडलाइन स्टैंड्स इन महाराष्ट्र ऑल्सो, जिस प्रकार से सावरकर गौरव यात्रा हो गया, ओबीसी यात्रा निकल रहा है, अंबेडकर को भी अंबेडकर जयंती के माध्यम से करीबन 18 रैली बीजेपी ने महाराष्ट्र में, मुंबई में की है। तो हाउ डू यू सी दिस हार्डलाइन हिंदुत्व ऑफ योगी आदित्यनाथ विल चेंज फॉर्च्यून्स फॉर बीजेपी इन महाराष्ट्र? सर, एनीथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमिज्म, हार्डलाइनरिज्म does not survive for long. You can fool some man at some time, some man at all time, but not all men at all times, है ना? तो सर ये हार्डलाइन स्टैंड कोई ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये लोग परेशान हो गए, लोग समझ रहे हैं आजकल, लेकिन दे आर नॉट स्पीकिंग बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन इज सच, किसी को भी उठा लिया, किसी को भी घर से उठा लिया, किसी को भी मार दिया। एंड सर सी, एक गर्ल कॉलेज में से बाहर निकली हुई लड़की के सिर में अगर कोई गोली मार सकता है, तो आई डोंट थिंक हम लोग ने, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे देश के, उन लोगों ने ऐसे भारत की कल्पना तो नहीं की होगी सर। तो आपको क्या लग रहा है सर, योगी आदित्यनाथ जी का कोई प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक पर? सर कर्नाटक में इस बार कोई प्रभाव नहीं है सर। कर्नाटक में इस बार एक ही प्रभाव है, वो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव है, राहुल गांधी का प्रभाव है, और हमने 4 C's तो दिए ही है सर, कास्ट कम्युनिकेशन, करप्शन और कोऑपरेटिव्स। अभी उसके अंदर जुड़ गया, हमने लेडीज, महिलाओं को फ्री में बस राइड देने की बात कही है। So you are following the Aam Aadmi Party. Wonderful. I knew it will happen. Yes. सर हम we are very much committed, और हम लोग बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं वहां पर। कर्नाटका की जनता, ये 40% की जो गवर्नमेंट है, ये पेसीएम का गवर्नमेंट है, उसको इस बार शिक्षक देगी, उनको घर में बिठा देगी। दिस टाइम इट इज कांग्रेस एंड कांग्रेस। और उसका प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव के नतीजे का, परिणाम का कोई प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र पर? सर बिल्कुल कर्नाटका का इलेक्शन का प्रभाव बिल्कुल दूसरे राज्यों में भी पड़ेगा, जहां पर ये चुनाव होंगे वहां पर। जी Bharat Soni sahab, thank you so much. It's been a great pleasure talking to you. You go ahead, prepare for your rally. We won't keep you for a longer time. We know you're very, very busy. But
Hope to see you on May the 1st. We'll also come there. We'll see where you are. And even if you don't wave at us, we will come and talk to you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Namaskar, sir. Namaskar. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind. Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Wonderful, wonderful. Very confident Congress, as far as the Congress is concerned. Very, very Bilkul. confident of winning Yes, Karnataka. After a long time, I'm seeing the Congress very, very hopeful that they are actually going to win a state, which is fantastic. But I these hope are they the do. places where Congress has a presence, sir. It just requires some leadership to